नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। जिस लड़के की कहानी है उसको हमने नाम दिया है उज्जवल, और ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी। उज्जवल के साथ ये प्रॉब्लम थी। जब वो डॉक्टर जी के पास आया था तब उसने ये कहा दोस्तों कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। एक नॉर्मल पिताजी जैसे होते हैं वैसे ही थे, कुछ बड़ा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी उज्जवल के मन में उसके पिताजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा गुस्सा था, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक दुश्मनी जैसी भावना थी। उसको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों है। कहीं ना कहीं उसको भी बुरा लगता था कि उन्होंने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन पिताजी अगर कोई काम कहते थे तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, या फिर उन्होंने ज़रा भी इसको डांटा तो इसको ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार उस पर कर रहे। खामखा उसको लगता था, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे की वजह उसको नहीं पता थी। लेकिन जब उसने सुना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे पहले के जन्म के भी रिश्ते कभी कभी इस जीवन में इस तरह से हावी हो सकते हैं, तो इस वजह से उसने पास्ट लाइफ अपनी करने के लिए कोशिश की थी। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी की दोस्तों, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो चला गया, तब एक जन्म में उसने ये देखा कि ये जो उज्जवल है वो एक जन्म में एक राजा था दोस्तों, और उस राजा के एक बेटा था, राजा का एक बेटा था। और वो जो राजा का बेटा था वो इस जन्म के उसके पिताजी थे। उस जन्म में उस जन्म में ये उसके बेटे थे। तब उसने ये देखा उज्जवल ने कि उसका जो बेटा था उसको खुद को राजा जल्दी से जल्दी बनना था। उसको क्यों, शायद पता होगा कि ये किसी और को राजा बनाएंगे तो मुझे वो गद्दी नहीं मिलेगी। इस वजह से धोखे से उस बेटे ने अपने पिताजी की उज्जवल की उस जन्म में उन्होंने हत्या की थी। और इस वजह से दोस्तों ये उज्जवल को बहुत ही ज़्यादा परेशान वो हुआ था कि अपने पिताजी ने उसको इस जन्म में, जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रही थी तब उसको इतना बुरा लगा कि इतना बड़ा धोखा दिया उस जीवन में इसने मुझे, मेरा बेटा होकर भी उसने मुझे मारा। इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उसको आ रहा था। एक गुस्सा होता है ना, वो और बढ़ गया था उसका। लेकिन एक फिर से जन्म उसके सामने, उस जीवन का एक अलग जन्म आया, और उस जन्म में उसने ये देखा कि ये इसका एक बहुत ही बड़ा व्यापार था। और उस व्यापार में दोस्तों दो बिजनेस पार्टनर थे। ये एक था उज्जवल, और दूसरा जो बिजनेस पार्टनर था उसके पिताजी की आत्मा थी। उसके पिताजी कहीं ना कहीं उसके एक बिजनेस पार्टनर थे। और उस जीवन में उज्जवल के मन में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लोभ आया कि अगर ये नहीं रहा तो सारा जो प्रॉफिट होगा या फिर सारा जो बिज़नेस होगा वो मेरे अकेले का होगा। इस वजह से उस जीवन में उज्जवल ने अपने पिताजी को मार डाला था धोखे से। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की जो दुश्मनी थी वो बहुत सालों, ये तो 2 ही जन्म उसको याद आए, लेकिन ऐसे कितने सालों से या फिर कितने जन्मों से दुश्मनी उनकी चलती आ रही थी। और बाद में दोस्तों उज्जवल ने यही सोचा कि ये जो बातें हैं, बाद में उसको अपने आप पर, जितना अभी पिताजी पर गुस्सा आ रहा था अब उसको अपने आप पर आने लगा। और उसको डायरेक्टली उसको भी पता चला कि ऐसे बहुत जन्मों में शायद मैंने भी उनको मारा होगा धोखे से। उसने इन सारी चीज़ों को दोस्तों, ये जो एक साइकिल बन गई थी उनकी सर्कल, उसको फोड़ने का प्रयास किया। और उसने ये सोचा कि ये दुश्मनी आखिर कब तक चलती जाएगी। और इस वजह से उसने दोस्तों अपने पिताजी से बहुत ही अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश की। पहले पहले बहुत ही मुश्किल होती है, जो हमारी पहले की आदत फटक से नहीं छूट सकती, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पिताजी से बहुत ही अच्छे से बात करने लगा। और इसके जो पिताजी थे वो भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करने लगे, और वो इससे इतना बुरा तो व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा, अभी अपने बहुत ही करीबी बेटे जैसा बहुत ही अच्छे से व्यवहार करने लगे। और वो दोनों दोस्तों फ़िलहाल बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो उसके पीछे उसकी ही हमेशा गलती होगी। पहले की जन्म की हमें बातें नहीं पता होती। इन सारी चीज़ों से छूटने के लिए या फिर समझने के लिए मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूँ कि जो आप जितना हो सके दोस्तों सारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करना। हाँ, कुछ लोग पृथ्वी पर हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, मुझे भी पता है, उनको हम माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको दिल बड़ा करके आप माफ़ करो, ये करो वो करो, लेकिन जितना हो सके उनके बारे में सोचना ही बंद करो। क्या उसने मेरे साथ, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि 20 साल हो गए उसने मेरे साथ ऐसा किया, 25 साल हो गए उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर इतने साल हो गए हैं या फिर अब वो बात पुरानी हो गई है, या फिर कल की भी अगर कोई बात हो, तो उसको गालियाँ भी मत दो। और किसी को बड़े दिल से ये करो, ईश्वर उसका भी भला करे। इतना भी बड़े हमें मन दिखाने की कभी कभी इतना मन बड़ा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों हमें उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए। हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हमारे जो करीबी है, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं उनके बारे में सोचें। तो इन सारी चीज़ों से हम अपने आप उन सारी चीज़ों से छूट जाएंगे। कभी कभी किसी के दिल में, मैं आज भी देखता हूँ कि बहुत ही मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल में उनके बहुत ही ज़्यादा जहर भरा होता है। तो ऐसा जो जहर है वो हमें ही कहीं ना कहीं मार डाल सकता है, या फिर हमारे सामने दुख ला सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो जिन्होंने हमें हमारे साथ बुरा किया है, पहले तो हम किसी के साथ
साथ बुरा ना करे, ये पहली चीज़। लेकिन जिन्होंने अगर हमसे हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो जितना हो सके हमें मतलब उसको उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी के ही बारे में सोचना होगा। तो इनसे दोस्तों हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से मतलब दूर हो सकते हैं। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछना, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।